नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यू स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हम प्रॉफिट लॉस चैप्टर कर रहे हैं और प्रॉफिट लॉस चैप्टर के पिछले 2 वीडियो हमने कर लिए हैं। उन 2 वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें देख सकते हैं। जिसमें हमने लगभग टाइप 8 तक कर लिए हैं और आज ये वीडियो के पार्ट 3 में आज हम जो है टाइप 9, 10 और 11 करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे और जो डिटेल में सारे टाइप्स के ऊपर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप 9 को। देखते हैं टाइप 9 वाला क्वेश्चन क्या है। टाइप 9 का क्वेश्चन ये है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं और मेंस एग्जाम में तो इस टाइप का क्वेश्चन आना ही है, आता ही है। ठीक है, इसमें कहा गया है 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये है। दोनों का दो घड़ियां खरीदी हमने 840 रुपये में। ठीक है, एक घड़ी को 16% लाभ पर बेच दिया और दूसरी घड़ी को 12% हानि पर बेचा जाता है। कुल सौदे में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। जिस घड़ी को लाभ पर बेचा जाता है उसका क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, हमने 2 घड़ी खरीदी 840 रुपये की, एक तो बेच दी 16% प्रॉफिट पर और दूसरी बेच दी 12% हानि पर या लॉस पर। अच्छा, हमें एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पे हमें पता नहीं है कि दोनों घड़ियाँ कितने कितने मूल्य की हैं। दोनों घड़ियों का कंबाइंड दे रखा है, दोनों का एक साथ है, ये नहीं पता। और हाँ, एक चीज़ हो रहा है, इसमें आधा आधा नहीं है कि एक घड़ी जो है 420 की है, दूसरी 420 की, ऐसा नहीं है इसमें। एक घड़ी क्या पता 300 की हो, दूसरी 520 की हो, 540 की हो, ऐसा हो सकता है। एक घड़ी 400 की, दूसरी 440 की हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है दोस्तों, मैंने आपको एलिगेशन मेथड बताया था परसेंटेज में। एलिगेशन मेथड, जब 2 दिए हों और हमसे पूछा गया हो इनकी वैल्यूज के बारे में, क्योंकि दोनों कंबाइंड है, हमें पता नहीं है, तो इसमें एलिगेशन मेथड से हम करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। तो मान लो पहली घड़ी है, फर्स्ट वाली, ठीक है, और ये सेकंड वाली। मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि एलिगेशन मेथड का यूज परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज के चैप्टर में, चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर में, फिर समय दूरी के चैप्टर में, हर जगह यूज होता है इसका। ठीक है, मिश्रण में तो होता ही है, मिश्रण के चैप्टर में, पार्टनरशिप में भी होता है। ठीक है, तो अभी इसका यूज यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉफिट लॉस चैप्टर में। तो फर्स्ट वाली घड़ी हमने 16% लाभ पर बेची है, ठीक है, और दूसरी वाली 12% हानि पर। तो जो हानि है ना, उसे हम माइनस के साथ लिखेंगे। यहाँ भी हम प्लस लगा सकते हैं, प्लस होता ही है, लेकिन अब हमें पता है कि जिस चीज़ के आगे माइनस नहीं होता वो वैल्यू हमेशा प्लस में होती है, इसलिए हम इसके आगे कुछ नहीं लगाते। ठीक है, और इस घड़ी में एक चीज़ हो रहा है, कुल ट्रांजेक्शन या जो हमारा डील हुई है टोटल, उसमें ना तो कोई लाभ हुआ है और ना हानि हुई है, यानी जो हमारा रिजल्ट है वो 0 है। तो बस इसे हम यहाँ से निकाल लेंगे, इनका डिफरेंस। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आज जिन्होंने परसेंटेज चैप्टर देखा हो, वो बीच यहाँ कहेंगे कि जो बीच में वैल्यू आती है वो 16 और 12 के बीच होनी चाहिए, पर यहाँ मैं आपको बता दूँ 16 और -12 है, तो -12, 11, -11, -10, ऐसे करते करते -1, फिर 0 आता है, फिर 1 2, तो 0 इन दोनों के बीच में ही है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो बीच में वैल्यू रखी जाएगी वो इन दोनों से बीच में आएगी, इससे ज़्यादा और इससे कम होगी। ठीक है, अब डिफरेंस निकाल लीजिए। 0 और 12 का डिफरेंस 12, या आप वैसे भी करेंगे और घटाएंगे भी, -12, तो 0 + 12 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने कर लिया, 12 ही आ गया और 16 और 0 का डिफरेंस 16 है। ठीक है, 4 से कट करेंगे, 4 × 12, 4 × 4 16। अब यहाँ देखिएगा जो रेशियो आ गया हमारा 3:4 का आ गया, और अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये है फर्स्ट वाली, ये है सेकेंड वाली घड़ी, इनका सीपी आ गया, सीपी का रेशियो है ये, सीपी रेशियो। अब 7 तो दोनों का जोड़, और दोनों का हमें दे रखा है 840, तो एक बराबर कितना आ गया, 120 नहीं आ जाएगा? 7 से जब कट करेंगे, 7 × 7 = 14। अच्छा, अब पूछा किसका है,
अब ये पूछा है कि जिस घड़ी को लाभ पर बेचा जाता है, तो हमने पहली घड़ी लाभ पर बेची थी, तो आप देखिए यहाँ पे पहला जो हमारा ये है ये वाला, ये लाभ पर है हमारा, तो 3 बराबर को निकाल लेंगे हम। 3 बराबर 3 इंटू 120 बराबर हो जाएगा 360, यानी 360 रुपए की जो घड़ी खरीदी गई थी वो लाभ में बेची गई, और दूसरे को अगर निकालना हो तो 840 में से घटा देंगे, वो आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों हमने यही किया, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसको, कि 840 तो दोनों का दे रखा था कंबाइंड, हमें नहीं पता कौन सी घड़ी कितने की है, बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि ये बराबर है 420 420 की, नहीं, अलग अलग रेट है दोनों के। तो हमारा जो ऑप्शन था ये सही हो जाएगा। इसमें क्या है, एक घड़ी को 16% लाभ पर, ये यहाँ से, और दूसरी घड़ी को माइनस, इसलिए माइनस लगाया गया क्योंकि ये हानि है, ठीक है, और ये लाभ है इसलिए प्लस में रखी गई है बस। और बीच में रिजल्टेंट 0 है इसलिए बीच में 0 रखा हमने, और बस इसका डिफरेंस निकाला, रेशियो आ गया, और रेशियो 3 और 4 का है, 3 और 4 को जब ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, और 7 किसके इक्वल दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 840 के। देखिए इस चीज को 840 के इक्वल दे रखा है, बस कर दिया हमने 840 के साथ में, हो जाएगा ये। और 840 के बाद में 1 बराबर 120, तो 3 बराबर निकालना था हमें। अगर हानि वाला पूछता तो 4 बराबर निकाल लेते, ठीक है, 4 बराबर हो जाता 480। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो भी इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है, देखिए इसमें 20,000 4, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कह रहा है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी, बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ से और गाड़ी को 10% हानि से बेच दिया, उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हो गया है। अभी ये चीज ध्यान रखना, वहां 0 था, ना कोई लाभ ना कोई हानि। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, दे रखा है रिजल्टेंट, तो बस हम सीधे लगा देंगे एलिगेशन। हमें अभी 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 लास्ट क्वेश्चन में देखा हमने एलिगेशन कैसे, फर्स्ट या घोड़ा हॉर्स, ठीक है, या और एक दूसरी है कार्ट, कैरेज भी बोल सकते हैं, कार्ट भी बोल सकते हैं, आप इसे कार्ट भी कह लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसे 20% लाभ पर बेचा है जो प्लस में हो, और ये 10% हानि पर, और बीच में रिजल्टेंट क्या है हमारा 2% लाभ है। अगर बाई चांस ये हानि होती तो हम इसे भी माइनस में कर देते, ठीक है। अब इसका डिफरेंस देखिए, सॉरी, डिफरेंस ये 18, और इधर से देखेंगे तो ये 12। जब माइनस हो तो जुड़ ही जाएगा, क्योंकि अगर हम करते हैं, मान लीजिए ये करते हैं 2 माइनस और -10, ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, या फिर -10 -2, जब भी -12 आ जाएगा, ठीक है। तो आना 12 ही है, डिफरेंस निकालना है हमें। अब देखिए यहाँ पर 12 उठाए, 4 तियाँ 12, सॉरी 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। तो जो रेशियो आ गया हमारा सीपी का, हॉर्स और कार्ट का, वो आ गया 2 और 3 का। बस हमें बस यही निकालना है इसमें। अब 2 और 3 यानी 5 बराबर 20,000 दे रखा है हमने दोनों की वैल्यू, तो बस 1 बराबर 4,000, और हॉर्स का पूछा है तो 2 बराबर 8,000। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें यही चीज जो है एक एक्स्ट्रा दी थी। पिछले में क्या था, ना कोई लाभ और ना कोई हानि, इसमें यहाँ देख रहे हैं आप, ना कोई लाभ ना कोई हानि, इसलिए हमने यहाँ 0 रखा था इस चीज पे। लेकिन अगर वो कहता है कि 2% का लाभ हुआ है तो हम यहाँ 2% रख देंगे, और घोड़े का मूल्य पूछा है तो 4 दूनी 8,000 हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन था बिल्कुल। अब अगला टाइप देखिएगा जो हमारा आखिरी टाइप है, 6400, ठीक है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 6400 है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 6400 है। पहली को 25% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक के विक्रय मूल्य बताइए। इसमें हानि लाभ क्या है, रिजल्टेंट पता नहीं है, पर इसमें एक चीज कही गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अलग टाइप है ये। इसमें कहा गया है कि विक्रय मूल्य समान,
ठीक है। जब ये चीज़ आ जाए तो इसमें भी एलिगेशन तो लगाएंगे हम, एलिगेशन, लेकिन कैसे? जब 25% का लाभ बोला गया है, पहला फर्स्ट 25% लाभ, यानी ये 100 प्लस 25 है, 125%। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, समान, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट वाली 25% प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 25 बराबर 125%। और दूसरी सेकेंड 25% हानि, ये हो जाएगी 100 माइनस 25। अच्छा, इसमें आप वो मत लगाइएगा, अभी आप सोचें कि ये वाला मेथड लगा दें आप, 25 का स्क्वायर बाई एम स्क्वायर बाई 100 वाला 6.25% है। इससे कभी कभी बाई चांस आंसर तो आ जाता है सही सही, लेकिन हर क्वेश्चन में ये फिट नहीं बैठता। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ इस वाले से करिए आप, बहुत ही आसान लॉजिक है और आपको समझ भी आएगा। ठीक है, बस एलिगेशन इसमें भी लगना है। उसमें क्या करते थे हम, डायरेक्ट परसेंटेज को रखते थे, इसमें परसेंटेज को नहीं रखना, इसमें 100 ऐड करके 100 में से माइनस करके रखना है। देखिए, तो ये होगी फर्स्ट और ये होगी सेकेंड। रखना कैसे है, पहले में रख दो आप 125, आप इधर उधर 75 भी रख सकते हो इधर, और उधर जो है आप 125 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमने पहले ही प्लस माइनस कर लिया है, इसलिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बस डायरेक्ट निकाल देना है इसका, मतलब इंटरचेंज होना है एक तरह से, 75 और ये 125। बस इसे काटेंगे आप, 25 नहीं 75, 25 पंचे 125, जब यहाँ करेंगे ये आ जाएगा ये सीपी का रेशियो तो हो गया 3:5 का। ठीक है, और 8 बराबर हो गया, कितना है, 6400 दिया हुआ है हमें, 6400, 1 बराबर 800। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे, इसमें आपके दो टाइप के सीपी आएंगे। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे 3 से करेंगे तो सीपी आ जाएगा फर्स्ट वाली का। ठीक है, 3 से करेंगे तो सीपी आएगा फर्स्ट वाली का, ये आ जाएगा 2400। और अगर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4000। 6400 हो गया ना, दोनों को जब जोड़ेंगे 6400 आएंगे आपके। ठीक है, ये तो हो गया सीपी ऑफ फर्स्ट आइटम, ये सीपी ऑफ सेकंड। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कैसा आएगा, विक्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं, एस पी इज इक्वल टू, अच्छा एस पी भी दो टाइप से निकल सकते हैं, मैं दोनों बताता हूँ आपको। फर्स्ट से निकालेंगे एस पी क्या होता है, सी पी इंटू, सी पी कितना है 2400, और कितना परसेंट का लाभ हुआ है, 125% का निकालना है। बस इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3000। 3000 हो गया विक्रय मूल्य। अब कोई कहे कि यार नहीं, हमें तो सेकंड वाले से निकालना है। ठीक है, तो ये सेकंड से आप कर लीजिए, आपको निकालना किसी और है, किसी एक से ही है। ठीक है, या ठीक है, आप किसी एक से निकालेंगे, चाहे उससे निकाल लीजिए या इससे निकाल लीजिए 4000। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है आपकी परसेंटेज सही होनी चाहिए बिल्कुल। पता लगा आपने परसेंटेज ही गलत लगा दी, 30, दोनों में सेम आया ना, ये है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3000। ये क्वेश्चन देखने में आपको भले ही बड़े लग रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझा भी रहा हूँ एक एक चीज़ को, लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस करके करेंगे, 3 से 4 लाइन की क्वेश्चन है ये। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, तो आपको ये क्वेश्चन करना हो तो कैसे होगा, सिंपल सा, बस आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा आपने लिखा 125, इधर लिखा 75, क्रॉस किया, ये आ गया 75 या 25, 25 25 125,
3 और 5 का रेशियो आ गया, 8 बराबर निकाल लिया आपने 6400 के बराबर 800, इससे निकाला आपने आया 2400, 2400 का 125% निकाल दिया। तो ऐसे होता है क्वेश्चन को जल्दी से करना, 1 मिनट आधे मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला आपको, ठीक है। तो ये तो थे सारे टाइप्स हमारे 11 टाइप की मैंने आपको बताया, पहला दूसरा तीसरा वीडियो है ये। तो पहले और दूसरे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और देखिएगा जरूर, क्योंकि टाइप सारे उसमें ही हैं। अब हम इसके बाद में क्या है, हो सकता है 1-2 टाइप रह गया हो, वो जब क्वेश्चन आएगा उसके साथ में आपको बता दूंगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप 1, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1 से लेके टाइप 11 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन पे आधारित 2-2 क्वेश्चन तो मैंने आपको करा ही दिए लगभग। अब उन पर जो और क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में या जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। 3-4 वीडियो में करीब 40 से 50 क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका जो है ये मतलब इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आपको इसमें और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिएगा। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो लाभ या हानि प्रतिशत कैसे आएगा, लाभ या हानि प्रतिशत आएगा, देखो मैंने आपको बताया था इसका एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आप फॉर्मूले से ना करें, आप सिंपल सा लॉजिक लिखिए, जो कुछ दिया है उसे लिख लीजिए। क्रय मूल्य मतलब सीपी होता है, तो 25 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा, 25 सीपी, और 20 एसपी। भाई एक का विक्रय मूल्य एक एसपी तो 20 का 20। अब यहाँ पे हमें पता है कि एसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट या माइनस वो। तो हमें अभी यहाँ पे प्रॉफिट लेके चलते हैं। अगर बाई चांस माइनस में आ जाता है तो इसका मतलब क्या था, वो लॉस था, वो मैं आपको बताऊंगा अगर कोई क्वेश्चन वैसा आएगा तो यहाँ पे हम रखेंगे सी पी प्लस पी, ठीक है। तो 25 सी पी बराबर 20 सी पी प्लस 20 पी, तो ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 5 सी पी इज इक्वल टू 20 पी, तो पी अपॉन सी पी, यानी प्रॉफिट और विक्रय मूल्य का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 4, 1:4, यानी अगर सी पी 4 है तो प्रॉफिट कितना है, 1 है। अब आप यहाँ खुद देखिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, अब आपको यहाँ पता लगा कि हानि तो बिल्कुल नहीं है, प्रॉफिट है, क्योंकि प्लस में आ रहा है सब कुछ। तो 1/4, 4 में मिलाना आपको, तो ये हो जाएगा 25%, यानी 25% का लाभ हुआ है आपको, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ये शायद मैंने आपको टाइप 2 में बताया था, टाइप 1 या टाइप 2 में आप देखिएगा, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे, उन्हीं पे बेस सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या करना था आपको, जो दिया है बस उसी को इक्वल करके और उसकी वैल्यू पुट करनी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत बताइए। यहाँ पे हानि खुद ही लिख दिया है उसने, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक तो हानि से, जब हानि उसने पहले ही दिया है 25 सी पी इक्वल टू 30 एस पी, एस पी मैंने बताया था आपको क्या होता है, 30 सी पी प्लस पी, और ये हो जाएगा 30 सी पी प्लस 30 पी, 25 सी पी। हमें नहीं पता लाभ है हानि है, अभी मैं आपको वैसे ही करके दिखा रहा हूँ। सॉरी, हानि हो रही है यहाँ पे, हानि से कीजिए आप पहले, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रॉफिट से भी कैसे करते हैं। माइनस एल, ये कितना हो गया, -25, सॉरी 5, -5 सी पी इक्वल टू -30 एल, माइनस माइनस कैंसिल, एल अपॉन सी पी की वैल्यू आ गई 5/30, 1/6, इसका मतलब होता है 16 से ही 2/3%। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते थे, 1/6 गुणा 100 करेंगे तो आ जाएगा, काटेंगे तो वही आना है, 16 से ही 2/3%। अगर आपको मैंने परसेंटेज में पहले दिन जो बताए थे कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्ट परसेंटेज, अगर आप उसे याद होगा आपको तो आप डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा, ये तो था कि हमें लॉस का इन्होंने दे रखा है पहले ही, मतलब
जो लॉस का है इन्होंने पहले ही बता रखा, तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पे माइनस कर लिया ये चीज़, ठीक है। अब जैसे हमें पता नहीं है कि लॉस है या, अगर यहाँ पे वो कहता हानि या लाभ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो नहीं देता तो हम क्या करते, हम तो प्रॉफिट से ही लगाते पहले। 25 CP इज इक्वल टू 30 CP प्लस P, क्या हो जाता 30 CP प्लस 30 P, 25 CP, और यहाँ पे आ जाता 5 CP माइनस का, और ये 30 P। जब ये माइनस की वैल्यू आई और ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपको यही समझ जाना है कि लॉस होने वाला है। तो आप यहाँ P की जगह 5 CP इज इक्वल टू 30L कर लेंगे एकदम से, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो कोई नहीं, आप प्रॉफिट से करते जाइए, अपने आप ही माइनस हो जाएगा। जैसे ही माइनस आया आप समझ जाइए कि हमें लॉस हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है 12 संतरे 60 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 25% लाभ के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आप कुछ मत कीजिए, इसमें ज़्यादा माइंड मत लगाइए, बस सीधे आप फॉर्मूला लिख कीजिए, 1 सेकंड में आ जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, ये x इंटू 100 प्लस माइनस पी और एल इक्वल 1/y इंटू 100 प्लस माइनस पी अपॉन एल, ठीक है। ये बताया था आपको, मैंने पहले दिन कॉन्सेप्ट कराए थे या जो कुछ फॉर्मूले बताए थे, तो बस इससे हो जाएगा। यहाँ मैंने आपको बताए थे, एक तो हम जनरली लेते हैं, पर ये रुपए हैं वैसे वास्तव में रुपए है। अब इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे, कैसे, पहली कंडीशन जो है क्या कहती है, 60 रुपए में 12 संतरे, 60 रुपए में 12 संतरे, 12 हो गया, इंटू 100 माइनस 25। यहाँ पे दोनों लिखने का मतलब ये होता है कि अगर प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस। अब इक्वल टू सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। आप एक्स मान लीजिए, एक्स संतरे बेचने चाहिए या वाई संतरे बेचने चाहिए, और 100 प्लस 25 उसने दे रखा है लाभ होना चाहिए। आप यहाँ देखिए ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ जो है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे इसे, 12 पंजे 60, ठीक है, और 5 से ये 20 बार कटेगा। अब यहाँ देखिए y इंटू 125 हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ, और ये आ जाएगा 20 इंटू 75, बस 25 यहाँ 75, 25 पंजे 125 और 5 चौक 20, तो y की वैल्यू आ गई 12। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई 60 में 12 दे रहे थे तो 25% का हानि हो रही थी, पर अगर 20 आप 100 रुपए में 12 बेचोगे ना, 100 के 12 बेचोगे तो 25% का आपको लाभ होगा, ठीक है। बस सिंपल सा आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 रुपए में बेचे, अगर बेचता है इफ, तो उसे 25% की हानि होती है, ठीक है। उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी कितने में बेचनी चाहिए। तो आप सिंपल सा देखिए, मान लो उसने घड़ी खरीदी होगी 100 रुपए की, माना सीपी जो था वो 100 था, ठीक है। अभी वो माइनस में 25% की हानि के साथ बेच रहा है। ऐसा 100 मानने का मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ आपको। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका कोई कितना भी परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे 100 की 25%, 25, 30%, 100 का 30, अगर यही 120 हो जाए तो चेंज करना पड़ेगा आपको, लेकिन 100 मानने से यही फायदा है। 100 का 80% 80, ठीक है, इसलिए हम 100 मानते हैं हमेशा। 100 मानने का केवल एक ही रीजन है, यही रीजन, ठीक है। अब देखिए 75, ठीक है, 75% इज इक्वल टू, हमें दे रखा 720, क्योंकि 25% की हानि के साथ बेच रहा है ना, ये हानि है, तो 75 में बेच रहा है, इसका मतलब
अगर 100 में खरीदा तो 75 में बेच रहा है, और वो 75 हमारा उनके कितने के इक्वल है, 720 के। एक बराबर कितना, 720/75। अब निकालना क्या है हमें, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो लाभ कैसे होगा, 100 + 25 प्लस होना है ना 25% लाभ, बस 125% निकाल लो आप। तो 125% बराबर क्या होगा, 1% हो गया ये, 720/75 गुणा 125। 25 नहीं बचा तो 25 × 5 125, 3 से ये गया 24, ये आ जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आपने 720 में या उस व्यक्ति ने 720 रुपए की जब बेची तो उसे 25% की हानि होती है। लेकिन अगर वो 1200 रुपये में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होगा। ठीक है, ये मतलब एक जनरल सा पॉइंट हो गया हमारा कि अगर वो 720 में बेचता है 25% की हानि, और अगर 1200 की बेचता है तो 25% का लाभ होगा। वो कैसे निकाला हमने, पहले तो आप निकाल लीजिए 75% सिंपल हानि के साथ, फिर लाभ के साथ में, क्योंकि हमने 100 माना ना। 100 मानने का कारण मैंने आपको बता ही दिया, क्यों मानते हैं हम 100 मानने का रीजन सिर्फ एक ही है कि इससे हमें किसी भी वैल्यू मतलब 25% निकालना तो 25, 100 का 25% 25, 100 का 60% 60, 100 का 57% 57। अगर मैं मान लूँ 240, 300, 400, 550, तो उसका 57% निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि 100 से 57% 57, 100 का 64% 64, 100 का 8.5% 8.5, मतलब जितना परसेंट चाहिए वही उसकी वैल्यू हो जाती है, इसलिए हम निकालते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4, एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है और 10 में 5 दर पर उतने ही संतरे खरीदता है। वह 20 में 9 की दर से सारे संतरे बेचता है। उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुआ। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेंस का क्वेश्चन है ये, सीजीएल वगैरह में आता है ये। ठीक है, या एसआई यूपीएसआई में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। इसमें सबसे बड़ी मतलब ध्यान देने वाली बात क्या है, उतने ही संतरे। ये अभी क्या है, आप क्या करेंगे भाई, उसने कहा आपने 10 में 4 खरीदे, 10 में 5 खरीदे, 20 के 9 खरीदे और 20 के 9 बेच रहा है वो। तो कहाँ लाभ हुआ और कहाँ हानि हुई, नो प्रॉफिट और नो लॉस। ठीक है, तो ये गलत है। और ऑप्शन में दिया भी, आप देखिए जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये वाला, ये वो दिया भी है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। ये गलती कहाँ है इसमें, ठीक है, गलत यहाँ है, आप देखिए इसे ध्यान से, गलत यहाँ है। अगर देखो यहाँ पे एक जो लिखा गया है ना, उतने ही संतरे, उतने ही संतरे का मतलब जो 10 की 4 की दर से खरीद रहा है वो भी उतने ही खरीदे, 10 की 5 की दर से वो भी उतने ही खरीदे। तो ठीक है, तो दोनों सेम होने चाहिए। अब मान लीजिए मैं कहूँ आपसे भाई 4 संतरे खरीद लिए उसने 10 रुपए के, और दूसरे भी खरीदने हैं 4, लेकिन वो 10 के 5 की दर से, तो वो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एलसीएम ले लेते हैं सिंपल सा, 4, 5 और 9 का, ताकि हमें वस्तुओं को डिवाइड करने में या कितनी वस्तुएं कब खरीदी हमें जब दिक्कत ना हो। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो कोई चीज़ एक दूसरे से नहीं कट रही, इसका एलसीएम हो जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखिए करना कैसे है इस क्वेश्चन को, सिंपल सा है। लॉजिक कैसा है इसमें, वही पहले तो हमने खरीदे 10 की 4 से, ठीक है, यानी 4 खरीदे 10 में। ठीक है, तो एक बार बताइए 180 कितने में खरीदेंगे हम, 4 संतरे 10 के, तो 180 हो जाएंगे हमारे पास 450 के। ठीक है, कैसे भाई 4 10 के, तो एक हो गया 4 और इसमें करेंगे जब 180, इसे जब हम काटेंगे 4 200 4 20, तो 450 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, 5 खरीदता है फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, सीपी, अभी सीपी निकल रहा है ये पूरा। 5 खरीदता है 10 रुपए में, जब 5 खरीद रहा है 10 रुपए में, तो 180 कितने में खरीदेगा,
360 रुपये में। इसी तरह वो भी निकाल लेंगे। कैसे भाई, 5 10 में, एक कितने में, 2 रुपये में, तो 180 360 में। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। अब देखिए, उसने 360 संतरे खरीदे, 810 रुपये में संतरे खरीदे 810 रुपये के। ये हो गया हमारा सीपी। ठीक है, अब जो एसपी है वो क्या है, एसपी एसपी है ये 9 रुपए के 20 संतरे। एक बार बताइए, जब 9 रुपए के 20 संतरे बेच रहा है तो 360 संतरे कितने में बेचेगा, 800 रुपए के। भाई 9 चौक 36, तो 20 चौक 80। अब देखिए यहाँ पे 800 रुपये हो गए हमारे सेलिंग प्राइस। आप यहाँ पे सीधे देख रहे होंगे, सीपी ये है हमारा। ठीक है, विक्रय ये है, तो इसमें हानि नहीं दिख रही आपको 10 रुपए की। बस यही निकालना है हमें। 10 रुपए की हानि हुई, लेकिन पूछा परसेंटेज में है, तो बस परसेंटेज हानि निकाल लीजिए। परसेंटेज लॉस, 10 रुपए का लॉस एक कितने पे, 810 रुपये पे, इंटू 100। ठीक है, क्या होगा भैया, जीरो है ये। ठीक है, 810 रुपये, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। जब इसे सॉल्व करेंगे 100/81 आ जाएगा आपका, एक सही 19/81%। ये हो गया हमारी लॉस। ठीक है, और ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें ये वाला पहला। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। अगर आप सीधे कर देंगे 10 के 4 10 के 5, तो 20 के 9 खरीद लिए और 20 के 9 बेच दिए, तो इसमें डायरेक्ट आपको तीसरा ऑप्शन दिख जाएगा, पर वो गलत है। आपको इस तरह से करना है। पहले एलसीएम निकालना है, वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है, जिससे कि हमें सीपी निकालने में और एसपी निकालने में दिक्कत ना हो। बस सीपी निकाल लिया दोनों का, फिर एसपी निकाल लिया। हमने देखा कि 810 में खरीदा पर बेचा 800 रुपये में, इसका मतलब 10 रुपये का लॉस हुआ है। और 10 का लॉस हुआ है तो उसे परसेंट में जब निकालेंगे 10/810 गुणा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक सही 19/81%। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जैसा कि हमने देखा, सारे टाइप कर लिए हमने, और अब जो है हमने इसमें करीब हमने कर लिए हैं 5-6 क्वेश्चन भी कर लिए। अभी हम और आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट तो ज़रूर करिए, और बताइए कि आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर डालिए उसे क्वेश्चन नंबर, और अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। बेल आइकॉन प्रेस करेंगे, जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो दोस्तों, और हाँ, इसके जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक है वीडियो के, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नीचे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।